बोले श्रीमन्नारायण भगवान के। दुर्वासा ऋषि जा रहे थे, किसी ने दुर्वासा ऋषि को बड़ा दिव्य पुष्प दिया, हार दिया। इधर रास्ते में इंद्रदेव मिल गए और देखो इंद्रदेव को दुर्वासा ऋषि ने फूल दे दिया। कहा राजन ये पुष्प लीजिए, बहुत सुंदर हार। इंद्र इंद्राणी जा रहे थे, थोड़ी दूर गए, दुर्वासा ऋषि आगे निकले तो फूल को नीचे फेंक दिया, उसे पैरों से कुचल दिया। मेरे लिए ये फूल तुच्छ सा। और दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। बोले इंद्र तुझे अहंकार आ गया है, जा तेरा तेज समुद्र में समा जा और तेरा राजपाट सब छिन जाए। और देखो इधर दैत्यों के राजा महाराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और सारे देवता हार गए। दर दर की ठोकर खाने लगे देवता। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी शिव जी मिलकर के भगवान नारायण के पास में पहुंचे। बोले भगवान देवताओं को तो अब स्वर्ग में कोई ठिकाना नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या करें। बोले राजा देवेंद्र का जो तेज है वो समुद्र में समा गया है, इसलिए समुद्र मंथन करो, तब सारी औषधि, सारी संपत्ति, सारी दिव्यता प्राप्त होगी। मंथन करें कैसे? तो बासुकी नाग की मथानी बनाई, मंद्राचल पर्वत की मथानी, बासुकी नाग की रस्सी बनाया। अब देखो अब मंथन हो कैसे? तो भगवान ने कहा जाओ असुरों के पास। अब सारे देवता असुरों के पास में गए। अब बोले भैया, असुरों ने कहा कहो कैसे आना हुआ? बोले देखो हम तो दोनों एक ही बाप के बेटे हैं ना, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं देवता और कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं असुर। देखो दिति से असुर हुए और अदिति से देवता हुए। उन्होंने कहा हाँ भाई भाई तो हैं। बोले देखो आपस में चाहे जितना लड़ें लेकिन कोई मरे नहीं। बोले वो कैसे होगा? बोले हम लोग समुद्र मंथन करेंगे और जब समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा और जब अमृत का हम लोग पान कर जाएंगे तो फिर आपस में चाहे जितने लठ बजे मरने वाला कोई नहीं है। सारे असुरों ने कहा भैया ये बड़ी अच्छी बात कही, पक्की बात कही है, अच्छी बात, ये बात समझ में आई, हम लोग आपका सहयोग करेंगे, चलो समुद्र मंथन हो। अब देखो समुद्र मंथन की तैयारी हो गई। अब ये मंद्राचल पर्वत लेके कौन आवे? देवता लेकर के चले। भगवान गणेश का ध्यान नहीं किया और देखो बीच में ही पर्वत गिर गया, आधे के हाथ पैर टूट गया देवता असुरों को। भगवान नारायण कश्यप रूप धारण करके अपने पीठ पर धारण करके पर्वत समुद्र में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे समुद्र में डालने लगे वो तो डूबने लगा, तो भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया। बोले कश्यप भगवान की। अब देखो भगवान तो ये चाहते थे कि देवता नाग की, बासुकी नाग के पूंछ की तरफ लगे और असुर मुख की तरफ लगे, लेकिन ऐसे कह देते तो कैसे होता। सो भगवान ने कहा देवताओं तुम ऊंचे कुल के हो इसलिए नाग के मुख की ओर लगो। अब असुरों से कहा तुम पूंछ की ओर लगो। सारे असुर बोल पड़े आए विष्णु, चाहे समुद्र हो चाहे नहीं हो, हम तो अब लगेंगे तो नाग के मुख की तरफ ही लगेंगे, हम भी ऊंचे कुल के हैं। और भगवान तो यही चाहते ही थे। देखो देवता लग गए पूंछ की तरफ, असुर लग गए मुख की तरफ और समुद्र मंथन स्टार्ट हो गया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब जब बासुकी नाग के शरीर में घर्षण हुआ, उसके मुख से विष निकलने लगा, आग निकलने लगी। आधे असुर तो ऐसे सुलझ गए। असुरों ने कहा भैया अच्छा बने बड़े बाप के बेटा, छोटे बाप के बेटा बनने में फायदा था। समुद्र मंथन स्टार्ट हो गया और सबसे पहले देखिए क्या निकला? हलाहल विष निकला। कितना निकला? थोड़ा मोड़ा नहीं निकला।
त्रैलोक्य दहनात्, जिससे तीनों लोकों का दहन हो जाए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा जाओ भोलेनाथ के पास, इस विष का पान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। जो विष का पान करता है वही महादेव होता है। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्याम त्रैलोक्य दहनात् विषाद। सारे देवता भोले बाबा के पास जा रहे हैं। आइए हम लोग भोले बाबा की थोड़ी स्तुति कर लें, हैं? अगर विष को नहीं पिया होता तो न जाने संसार का क्या हो गया होता। आइए भोले बाबा को याद करें। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरे जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर शिवदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर शिवदामिनी उजाला। शंकर तेरी जटा। दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली बजाइए। गले मुंड बाल साजे, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे। ओहो गले मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे। गले मुंड माल साजे, शशि भाल पे विराजे। शशि भाल पे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरे जटा बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर काल। खोलिए खोलिए और खोलिए। हरिओम हरिओम। त्रिगतेन तेज धारी, कटिबंधु नाग फांसी। त्रिगतेज कटिबंध गिरजा है संगदासी, गिरजा है संगदासी। अखिल विश्व के आधारा बहती है गंगा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, धारा। शंकर काली घटा के अंदर
अंदर, काली घटा के अंदर, तेरे दामनी उजाला, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। भोले चर्म मृग वशन धारी, मृग चर्म वशन धारी, विसराज पे सवारी, मृग चर्म वशन धारी, विसराज पर सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, श्री कैलाश बिहारी, निज भक्त दुख हारी, श्री कैलाश बिहारी, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर, जिम दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले ओंकारा महादेव। भोले शंकर भगवान की जय। और देखो भोले बाबा के पास विष लेकर के देवता गए, माता पार्वती बैठी हैं। भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से पूछ लो। माता पार्वती, अब जरा बताओ कोई पत्नी चाहेगी कि उसका पति जी सल्फास खा जाए, हैं? विष पी जाए? माता पार्वती ऐसे तो नहीं बोली, लेकिन भगवान भोलेनाथ की सामर्थ्य को देखते हुए अनुमोदन कर दिया। और भगवान भोलेनाथ रा बोल करके विष पी गए और मां बोल करके बंद कर दिया। और देखो बाहर से पिया विष और अंदर थे राम, और भोले बाबा को मिल गया विश्राम। बोले भोलेनाथ की नाम प्रभाव ज्ञान से बनी को, नाम प्रभाव जाने सबनी को, काल कोटे फल दीन यमी को, काल कोटे फल दीन अमी को, काल कोटे फल दीन अमी। और देखो भगवान भोले बाबा अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की जय। प्यारे भाई बहनों, समुद्र मंथन आगे हुआ।
कामधेनु गौ निकली जिसे ऋषियों ने रखा, उच्चई सर्वा घोड़ा निकला इंद्र रख लिया। चंद्रमा निकले भोलेनाथ के मस्तक पर आ गए। बारुणी मदिरा निकली जिसे राक्षसों ने दैत्यों ने ले लिया। और देखो माता लक्ष्मी निकली रमा स्वयं, और जाकर के भगवान नारायण को माता लक्ष्मी ने वरण कर लिया। अंत में धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। अब असुरों ने कहा भैया अब चूकना नहीं है, जो कुछ है अमृत है। और देखो अमृत लेकर के और सारे असुर भाग निकले। सारे देवता भगवान के चरणों में गिर गए। बोले भगवान इतनी मेहनत किया और अमृत तो ले गए असुर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो मेरी शरण में रहता है उसके पास जो वस्तु नहीं होती वह भी उसे प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो मेरी शरण छोड़ करके चला जाता है उसके पास जो वस्तु होती है ना उसका भी वह उपयोग नहीं कर पाता। अब ये दैत्य लोग अमृत तो लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आपस में कहते अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। एक ने कहा देखो मैं तुमसे बड़ा हूं उम्र में ज्यादा, इसलिए पहले मैं। एक ने कहा देखो मैं बहुत पहलवान हूं, इसलिए पहले मैं। भगवान नारायण ने आज नारी का रूप बनाया, सुंदर मोहनी रूप बनाया। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। दिखा दोगे तो क्या होगा, दिखा दोगे तो क्या होगा। दिखा दोगे तो क्या होगा, दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। नारायण ताली बजाते रहिए मीठा मीठा। दोगे तो क्या होगा, दिखा दोगे तो क्या होगा। दिखा दोगे तो क्या होगा, दिखा दोगे तो क्या होगा। समुद्र मंथन करा भगवन ये अमृत को पिला देना। समुद्र मंथन करा भगवन ये अमृत को पिला देना।
करके शिव जी भूल जाते हैं। तेरी सूरत को देख करके शिव जी भूल जाते हैं। असुरों के ये अमृत भी उन्हीं के हाथ जाती है। असुरों के ये अमृत भी प्रभु के हाथ जाती है। सूरतिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे क्या होगा। दिखा दोगे तो 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 क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे। प्रभु अपना दिखा दोगे मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। मोहनिया रूप प्रभु अपना दिखा दोगे तो क्या होगा। नारायण बोले मोहनी भगवान की जय। इतना सुंदर भगवान ने रूप बनाया। आहा, जो देखे देखते ही रह जाए। ब्रह्मा भोलेनाथ हैं, जो डगमगा जाए तो असुरों की क्या मजाल। सारे असुरों ने देखा कितनी सुंदर एक नारी मेरी ओर चली आ रही। एक ने कहा सुनो। बोले क्या। बोले तेरी भाभी बन जाएगी तो कैसी रहेगी। अरे बोले भाभी नहीं बनेगी। बोले तो ना, ये सब मत सोचना, उससे शादी तो मैं करने वाला हूं। देखा नाना, वो तेरी माँ बनेगी, उससे शादी तो हम करेंगे। और जब तक भगवान पहुंचे तो आपस में यही बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या बात चल रही है आपस में। मैंने सुना है आप लोग कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। हाँ हाँ देवी, बिल्कुल ठीक सुना है। अब देखो, ये कहता है अमृत पहले मैं पीऊंगा, ये कहता पहले मैं पीऊंगा। सुनो, आप मुझसे शादी कर लो। बोले अभी अमृत की बात कर रहे थे, अब शादी कहां से आ गई। अरे बोले शादी कर लो ठीक रहेगा, अमृत की बात बाद में करेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले अमृत का क्या क्या बात है, कैसे अमृत भी तो बताओ। सारी कहानी सुनाई असुरों ने। हमने देवता ने मिलकर समुद्र मंथन किया, अमृत निकला, लेके भाग आए। ये कहता मैं पहले मैं। ऐसा करो देवी, अब तुम आ गई हो, अब तुम ही बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा मैंने सुन रखा था कश्यप ऋषि के पुत्र बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन तुम लोग तो मूर्ख निकले। देवी ने कहा तुम लोग मूर्ख निकले। असुरों ने कहा अरे देवी जी, हम लोग तुम्हें मूर्ख कहां से दिखाई दे रहे हैं। अरे अगर तुम ऊंचे कुल की हो तो हम भी ऊंचे कुल के हैं। भगवान ने कहा कोई स्वच्छंद नारी तुम्हारी ओर आ रही है, जान न पहचान न अता न पता न ठिकाना है, और इतना कीमती अमृत कह रहे हो तुम ले लो, तुम बांट दो। अब कहीं लेके चंपत हो गई तो। सारे असुरों ने कहा देवी बिल्कुल तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारे वचनों से ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए अमृत का बंटवारा तो अब तुम ही करोगी। भगवान ने कहा तो फिर एक शर्त है। बोले क्या। बोले फिर मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, बीच में मत बोलना। हाँ बिल्कुल नहीं। देवी अगर तुम अपने वचन के पक्की हो तो हम भी अपने वचन के पक्के हैं। इतने में आ गए देवता। भगवान ने कहा देखो इसके ऊपर ऊपर पानी पानी है दिख रहा है, अंदर गाढ़ा है, पानी पानी देवताओं को पिला दूं और फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम सब असुरों को पिलाएंगे। हाँ हाँ देवी जैसी मर्जी वैसा करो। एक बात आपसे कहें, शंख और मूर्ख दूसरे के फूकने से बचते हैं, अपना इनका कोई विचार मत नहीं होता। ये दैत्य मूर्ख ही तो है, समझ में आ नहीं रहा। काम बास के लिए समर्पण होता है, न कि माता पिता को अलग करने वाला होता है, किसी को दुख पहुंचाने वाला।
जय हो। और देखिए भगवान ने देवताओं को लाइन से बिठा दिया, अमृत पिलाने लगे, सुधा रस का पान देवताओं को और रूप सुधा का पान असुरों को करा रहे। अपने सुन मुस्कुराते भगवान है, मारे असुर घायल हो जाए और देवताओं को अमृत पिला रहे। देखो स्वरभानु नाम का जो दैत्य था बड़ा बुद्धिमान था, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया और भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। इतने में सूर्यदेव चंद्रदेव बोल उठे, अरे भगवान आप जिसे अमृत पिला रहे हैं ये तो दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिया, मस्तक काट दिया। एक धड़ हो गया राहु और एक धड़ हो गया केतु। देखो इसीलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है। अब अमृत पी लिया था तो अमर हो गया। अब देखो सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि वो अपना बदला लेता सूर्यदेव से, और चंद्र ग्रहण लगता चंद्रदेव से, क्योंकि इन्हीं दोनों ने बताया था। अब देखो उसके शरीर से रक्त जो जमीन पर निकला ना, वही हो गया लहसुन और प्याज। इसी लोग कहते हैं लहसुन प्याज मत खाना, अपवित्र होता है, तामसी होता है, ये राक्षसों के रक्त का बना हुआ है, तो जैसे राक्षसी वृत्ति जाग जाती है फिर। तो इसीलिए हम लोग श्रेष्ठ कार्यों में, पवित्र कार्यों में, भगवान के भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते। अब देखो इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दैत्य ने कहा ओ भैया जी वो देवी किधर गई? एक ने कहा वो देवी नहीं थी, वो देवा था, वो छलिया विष्णु था। है? देखो नारी का रूप बनाया, हमें अपने जाल में फंसाया, देवताओं को अमृत पिलाया और देखो गायब हो गया। अब देवता तो अमृत पान कर गए, अब तो सबके शरीर में ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई, और असुर और देवताओं का युद्ध हो गया। मारने के लिए दैत्य दौड़े और देवता दौड़े और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और सारे के सारे असुर मारे गए, यहां तक कि महाराज बलि भी मारे गए।